किया ना रावण ने, कर्म तो हुआ, चुराया तो सीता माँ को चुराया रावण ने, कर्म तो हुआ। क्या सीता माँ को चुराना ये कर्म, आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो रावण का सीता माँ को चुराना ये कर्म भी बड़ा होना चाहिए। रावण ने कर्म तो किया पर धर्म युक्त कर्म नहीं किया। उसके कर्म में क्या चूक हो गई? रावण के कर्म में क्या नहीं था? जोर से। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, कठिन विषय आपको समझा रहा हूं, समझ में किस किस की आ रहा, पहले तो ये कन्फर्म कराओ, ऐसा ना हो कि हम ही बस बोले आप समझे कुछ ना। तो बताओ रावण के कर्म में किस चीज की कमी रह गई? धर्म की। तो भैया आप सहमत हैं? तो बताओ कर्म बड़ा है कि धर्म? जोर से। भैया कर्म में धर्म ना होगा तो वो कर्म रावण जैसा हो जाएगा, कर्म में धर्म ना होगा तो वो कर्म शूर्पणखा जैसा हो जाएगा, कर्म में धर्म ना होगा तो वो कर्म कंस जैसा हो जाएगा। इसलिए कर्म में धर्म ना होगा। अब बताओ, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया और उसे अपनी पत्नी की तरह रखा। बताओ क्या यह बाली का धर्म था? तो बाली ने जो कर्म किया क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? इसलिए कर्म श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकता। यदि कर्म धर्म के अनुसार नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। वही कर्म श्रेष्ठ हो सकता है जो धर्म के अनुकूल हो, धर्म के हिसाब से हो। कर्म तो करो पर मनमाना कर्म ना करो। रावण ने कौन से कर्म किए? मनमाने। सीता मां को उठा कर ले आया, मनमाने नहीं। कर्म वो हो जो धर्म युक्त हो। तो आपके जीवन में क्या जरूरी है? जोर से। तो धर्म की हानि क्या है? जब आप लोग कर्म तो करते हो, जैसे आप मिले कैसे मिले, पैसा कमाने से मतलब है, तो ये कर्म तो है पर धर्म ना होने से ये कर्म तुम्हें गलत परिणाम देगा। आज नहीं कल परिणाम गलत देगा। इसलिए दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे, कर्म तो किया पर धर्म युक्त कर्म ना होने से सर्वनाश हो गया। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब होगा जब धर्म के अनुकूल हो, इसलिए धर्म युक्त कर्म हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं। एक बार भगवान नारायण ने सृष्टि उत्पन्न की और सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह माता देवहूति का विवाह श्री कर्दम जी से हुआ जिनके यहाँ साक्षात कपिल भगवान हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम प्रसूति जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इस संसार में जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो कहां से सृष्टि हुई? मैया बताओ आप किनकी संतान हो? ऋषि मुनियों की या बंदरों की? आप किनकी संतान हैं? बंदरों की? आप किनकी संतान हो मैया? जोर से। ऋषि मुनियों की या बंदरों की? जोर से। भिंड वाले सभी भक्त बताएं आप किनकी संतान है? ऋषि मुनियों की कि बंदरों की? पर ये बच्चे तो कह रहे हैं बंदरों की हैं, तो आप लोग बंदर हैं क्या? अब ये बच्चों की गलती नहीं है, इनको पढ़ाया गया है, डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये बंदर की संतान है।
अब आप आज जान लो कि प्रश्न आएगा तो बोलना तो यही पड़ेगा बंदर, लेकिन ये गलत प्रश्न है और गलत जवाब है। हम बंदर की संतान नहीं, डार्विन ने कहा कि हम बंदर की संतान हैं। सच्चाई ये है कि हम बंदर की नहीं, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है। किसकी संतान है? ऋषि मुनियों की संतान है। आज की कथा में बच्चे भी आए हैं स्कूल से, और आपको ये जानना है कि बेटा आप पढ़ो, आप जो पढ़ाया जा रहा है, पर ये याद रखो कि आपको कुछ पढ़ाई गलत पढ़ाई जा रही है। और वो गलत ये है कि आपको पढ़ाया जाता है कि आप बंदर की आपके पूर्वज बंदर थे, ऐसा पढ़ाया जाता है। यदि बंदर थे तो फिर आज सारे बंदर इंसान हो जाने थे, फिर बंदर प्रजाति खत्म हो जानी थी ना। यदि बंदर इंसान हो गए डार्विन के अनुसार, डार्विन कहते हैं कि बंदर की पूंछ घिस गई, धीरे धीरे वो डेवलप हो गए और वो इंसान हो गए। यदि